ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषिवर मेधातिथि ने अपने आश्रम में आए हुए राजा और उस वैश्य को उसके दुखों का निवारण बताने के लिए कथा सुनाते हुए कहा। जब देवी ने शुंभ और निशुंभ के भेजे हुए धूम्राक्ष आदि उसके साथियों और सेनापतियों को नष्ट कर दिया, तब उस असुर शुंभ ने दैत्यों को मारा जाना सुनकर अपने दुर्जय गणों को युद्ध की आज्ञा दी। संग्राम का नाम सुनते ही वे हर्ष से खिल उठे। तब शुंभ ने कहा कि आज मेरी आज्ञा से कालक, कालकेय, मौर्य, दौरहद आदि असुर बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो और युद्ध के लिए जाएं। शुंभ और निशुंभ दोनों भाई भी उन दैत्यों के साथ रथों पर आरूढ़ होकर नगर से बाहर निकले। उनकी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी, मानो मरने के लिए पतंगे और कीट पतंगे आग में कूदने के लिए जा रहे हों। तब उस असुर के साथियों ने मृदंग, मर्दल, भेरी, डिमडिम, झांझ आदि बजाए। उन बाजों की आवाज़ सुनकर युद्ध प्रेमियों के दिल में हर्ष भर गया, उत्साह भर गया। परंतु जिनको अपनी जीवन अधिक प्रिय था, वे रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधित वस्त्र, कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की आशा छोड़कर अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध स्थल में आ पहुँचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार हुए, कई घोड़ों पर सवार हुए और असुरों पर चढ़कर और रथों पर चढ़कर वहाँ आ गए। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं थी। उन्होंने उस असुर के साथ युद्ध स्थल में पहुंचकर युद्ध आरंभ कर दिया। बार बार शतघ्नि अर्थात तोप की आवाज़ होने लगी, जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश भर गया। सूर्य का रथ भी दिखाई नहीं देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा में आकर डट गए। घुड़सवार, हाथी सवार, रथ आरूढ़ सभी प्रसन्नता के साथ वहां युद्ध में लड़ने लगे। उस समय काले पर्वत के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखर के समान ऊंट अपने गले से ध्वनि निकाल रहे थे। उस भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठार धारण किए हिनहिना रहे थे। वहाँ अनेक प्रकार की चालें जानते थे। हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति वह घोड़े उड़ रहे थे, कूद रहे थे। शत्रु की ऐसी सेना देखकर जगदम्बा ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुषों को हतोत्साहित करने वाले घंटे का नाद किया। यह देखकर सिंह भी अपने गर्दन और मस्तक को हिलाता हुआ जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई आभूषणों से सुसज्जित शिवा देवी, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वह महादेवी, उन्हें देखकर वह असुर निशुंभ बोला, महेश्वरी, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्रियों को अगर शरीर पर फूल भी डाल दिया जाए तो वो व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर और कोमल शरीर से तुम ये युद्ध क्यों कर रही हो? ऐसा कहकर वह असुर चुपचाप उन्हें देखने लगा। तब चंडिका ने कहा, अरे मूर्ख, क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? युद्ध कर अथवा यहाँ से चला जा। यह सुनकर वो बहुत रुष्ट हो गया और युद्ध में बाणों की वृष्टि करने लगा और जलधारा बरसाने लगा। उस समय रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन जान पड़ता था। मद से उद्भुत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसा, भिंदीपाल, परिघ, धनुष, भुषुंडी, प्रास, शुप्रस और तलवारों से युद्ध करने लगा। उस युद्ध क्षेत्र में बड़े पर्वत के समान जो हाथी थे, उनका कुंभ स्थल विदीर्ण हो गया था और वह सम्रांगण में चक्कर काट रहे थे। उनके पीठ पर जो ध्वजाएं फहरा रही थी, वह ऐसी लगती थी जैसे बगुलों की पंक्तियां हों। अपने स्थान पर खंडित होकर नीचे गिरने लगी वह सब पंक्तियां शतविक्षत शरीर वाले दैत्यों पर गिरने लगी। दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट के घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। देवी के वाहन सिंह ने असुरों का अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से रणभूमि में रक्त की धार बह रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे रक्त की नदियां बह रही हों। सैनिकों के केश पानी में दिखाई देते थे और उसके ऊपर सफ़ेद चादर, ऐसा लगता था जैसे झाग हो गए हों। इस तरह घोर युद्ध होने के पश्चात और राक्षसों का संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर से शंख बजाया और धनुष की टंकार ध्वनि की। देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। आकाश विभिन्न ध्वनियों से गूंज उठा। फिर जगदम्बा ने अट्टहास किया
और समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा, तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो, तब देवता देवी जगदम्बा की जय हो ऐसा कहने लगे। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसे शिखा के आग से ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का द्वारा उसे खत्म कर दिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ के शस्त्रों के टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर महान असुर पर आघात किया। शूल की चोट से मूर्छित होकर वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर पर्वत की तरह आकाश से पृथ्वी पर समुद्र को कंपित करता हुआ गिर पड़ा। शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का नाश करने वाले समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी पर आघात किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल ही खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वह असुर परम पद चला गया। उन दोनों महापराक्रमशाली शुंभ और निशुंभ के मारे जाने पर दैत्य पाताल में भाग गए। बहुत से असुरों को काली और सिंह ने खा लिया। शेष सभी दैत्य भय से व्याकुल होकर दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, मार्ग ठीक से बहने लगे, मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर से यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सभी देवता सुखी हो गए। माँ जगदम्बा के इस प्रसंग को, शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग को जो श्रद्धापूर्वक बार बार श्रवण करता है और पाठ करता है, वह लोक में देव दुर्लभ भोग उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा के धाम को जाता है। भगवती उमा देवी के अंश से उत्पन्न हुई सरस्वती का यह चरित्र मैंने वर्णन किया।